अब हम डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम की सिंपल वेरिफिकेशन के ऊपर, यानी सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो आपके जीरो के इक्वल होंगे। अब हम इसकी सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की। तो इसके लिए कोई हम क्या करते हैं, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जिस तरह से आप पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से मान लिया। तो इन्हीं से हमें कुछ सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको वो दिखाई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ से इस साइड से इंटर कर रहा है और इस साइड से आउट हो रहा है। अब हमने देखना ये तीन सरफेस हो जाएंगे इसके, इनको बोलते हैं एजिज। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और ये है आपके पास थर्ड, जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस, एजिज भी हो गए और कर्व्ड सरफेस भी हो गया। अब हमने इसमें देखना क्या है, इसका एरिया वेक्टर। अब ये सरफेस है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर मान लिया इस तरह की कोई आपके पास सरफेस एरिया है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके ऊपर ये होगा, एरिया वेक्टर जो इसका होगा बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। आप इस फेस की बात कर रहे हो अगर मान लिया, तो इस फेस के अलोंग में इस तरह से होगा। एक ऑब्जर्वर अगर इस साइड में है तो उसके लिए सरफेस एरिया इस साइड में है। एक ऑब्जर्वर अगर इस साइड में है तो उसके लिए जो आपका एरिया वेक्टर है वो ये है। इस ऑब्जर्वर के लिए एरिया वेक्टर आपका ये है जो सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब हमने देखना ये है कि अगर एरिया वेक्टर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा। इस सरफेस की अगर कोई ऑब्जर्वर इस साइड में है तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा, या S1 S2 जो भी आप नाम देना चाहो। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसके लिए जो आपका एरिया वेक्टर है आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके एरिया वेक्टर हमने कंसिडर कर ली इन सरफेसों के अलोंग में। तो तीन सरफेस हो गए आपके पास है। तो मान लेते हैं कि सपोज 5(1), 5(2) और 5(3) बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू द सरफेस, थ्रो सरफेस 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 यानी एजिज और कर्व्ड सरफेस में से। तो ये आपका डायग्राम से एक बात क्लियर हो रही है, इट इज़ क्लियर कि जो आउटवर्ड नॉर्मल है, यानी आउटवर्ड जो नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, जो आउटवर्ड आपका नॉर्मल है उस आउटवर्ड नॉर्मल में हम देख रहे हैं डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो सेकंड केस में हम देख रहे हैं आउटवर्ड नॉर्मल जो सरफेस 2 के ऊपर है उसकी डायरेक्शन जो है, यानी ये वन सरफेस पे अपोजिट टू है, वन सरफेस आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन आपकी इसके अपोजिट में है, यहाँ पर इसके एलोंग में है यानी इन द सेम डायरेक्शन। और जो थर्ड केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो थर्ड केस के ऊपर जो डायरेक्शन है वो आपकी परपेंडिकुलर है। तो पहले केस के अगर हम ले रहे हैं तो यानी फ्लक्स अगर 5(1) निकाल रहे हो तो E/S फॉर्मूला हमारे पास, ये एलोंग में खोलेंगे तो ES कोस थीटा, एलोंग अपोजिट डायरेक्शन है दोनों के अपोजिट में तो 180 तो कोस 180 माइनस के 1 तो माइनस के ES के बराबर आपके आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड सरफेस की बात करें हो, ये फर्स्ट सरफेस के फ्लक्स हमने निकाले हैं, सेकंड सरफेस में से निकालेंगे उसको हमने 5(2) मान के। सेकंड सरफेस आपका ये है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है क्योंकि एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो थी ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल 0 डिग्री का बनेगा, कोस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ES इंटू में कोस 0 यानी कोस थीटा, थीटा है 0 डिग्री का, यहाँ पर 180 है लिख देता हूँ और यहाँ पर 0 डिग्री है, कोस 0 हो गया 1, तो ये। सिमिलरली थर्ड केस के अंदर अगर आप देख रहे हो, थर्ड सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस के ऊपर आप देख रहे हो 5(3) जिसमें हमने कंसिडर किया है तो ES कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये है, ये एरिया वेक्टर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, तो ES कोस 90, कोस 90 हो गया 0। तो टोटल फ्लक्स ये जो तीन सरफेस थे आपके कितने कंसीडर हुए, यानी टोटल फ्लक्स आप निकालोगे 5 = 5(1) प्लस के 5(2) प्लस के 5(3), तो माइनस के ES प्लस के ES प्लस के 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5(1) = 5(2) प्लस के 5(3) = 0। किस सिचुएशन में, जब कोई भी चार्ज इसके ऊपर इनक्लोज ना हो, नो चार्ज। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि कोई सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं कंटेन्स नो चार्ज। तो लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस
हैविंग नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास नहीं होंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे सिलेंड्रिकल सरफेस में से, इसमें से वो टोटल कितने होंगे आपके 0 के बराबर। तो ये सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।